दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ मेष राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च, यह 3 महीने आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि किसी भी प्रकार से आप कोई अन्य रिलेशन में हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, यानी कि पहले आपका रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन समय के प्रभाव से कुछ ना कुछ स्थिति आपकी विपरीत बन गई है। जैसे कि पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इन दिनों इग्नोर करने लगा है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। और साथ ही यदि किसी भी प्रकार से पार्टनर आपको धोखा देकर के आपसे दूर चला गया है, कोई आपका एक्स पार्टनर है, तो उसके वापस आने के चांस इन 3 महीने में कैसे बन रहे हैं। और हमारा जो कार्यक्रम होता है यह प्रश्न कुंडली के आधार पर होता है। मैंने अपने जीवन में अभी तक अनुभव किया है, आपकी जन्म कुंडली, आपका जन्म समय कुछ भी ना हो, यदि प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहें तो उसकी करंट फीलिंग को हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि प्रश्न कुंडली एकदम परफेक्ट होती है। आपके रिश्ते को बिगड़ने का रीजन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब हमारे जीवन में कुछ भी विपरीत समय आता है तो उसका माध्यम, उसकी भूमिका पहले से ही बन जाती है। और साथ ही जब हमारे ग्रह अनुकूल होते हैं तो चीज़ें स्वतः ही सुधरने लगती हैं, ऑटोमेटिक सुधरने लगती हैं। और जब ग्रह हमारे प्रतिकूल होते हैं, किसी भी प्रकार से जब ग्रह स्थिति हमारी विपरीत बनती है, तो रिलेशन में या फिर हमारे दैनिक जीवन में चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ती चली जाती हैं। आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, यदि पार्टनर आपको धोखा दे करके किसी भी प्रकार से आपका समय खराब करके आपसे दूर चला गया है और आप चाहते हैं कि वही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आए, तो यह इन 3 महीने के अंतराल में कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि कार्यक्रम में आप पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे यहाँ लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड और साथ ही आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ नित्य प्रति दी जाती हैं। आपको हमारे दूसरे चैनल पर यदि करियर से रिलेटेड, आपकी जॉब से संबंधित, पारिवारिक स्थिति से संबंधित यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर के वहाँ राशिफल की वीडियो सुन सकते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि के जातक यदि किसी भी प्रकार से आपका कोई रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, यानी कि पार्टनर आपसे दूर चला गया है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जनवरी और फरवरी यह 2 महीने आपके लिए सामान्य है। लेकिन लास्ट फरवरी से, यानी कि आपका यह 25 फरवरी के बाद में जो स्थिति में बदलाव हो रहा है, आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव और साथ ही शुक्र का प्रभाव आपके लिए प्रेम स्थान पर बन रहा है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष नहीं बन रहा है, यह कार्यक्रम उन्हीं लोगों पर लागू होता है जिनकी कुंडली में कोई दोष नहीं बन रहा है। और यदि आपकी कुंडली में कोई दोष बन रहा है, किसी भी प्रकार से पाप ग्रह का प्रभाव है, तो आपको चाहिए उस ग्रह से संबंधित उपाय अवश्य करें। तो यहाँ जो स्थिति बन रही है आपकी 25 फरवरी के बाद में, बहुत ही अच्छी है। यदि पार्टनर आपको बिल्कुल एकदम भूल भी गया है और आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं अपनी तरफ से, तो 100% आपके रिलेशन में अवश्य सुधार होगा। किसी प्रकार आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लव लाइफ में यदि आप किसी भी प्रकार से नो कांटेक्ट में आ गए हैं, यदि नो कांटेक्ट आपकी सिचुएशन बन चुकी है, तो यहाँ फरवरी में
आपके कांटेक्ट में आने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। और यदि किसी भी प्रकार से आपके आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी आ गई है, थर्ड पार्टी को लेकर के आपको चाहिए कि आप वाद विवाद यानी कि लड़ाई झगड़े से थोड़ा बचने की कोशिश करें, क्योंकि जो थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आई है, यह समय के प्रभाव से खुद ही दूर हो जानी है। और जैसा आपका रिलेशन पहले चल रहा था, सब कुछ स्थिति आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन लड़ाई झगड़े पर आपको पूर्ण रूप से कंट्रोल करके चलना है। यदि आपका कोई एक्स पार्टनर है, यहाँ मेष राशि के जातकों के लिए एक्स पार्टनर से संबंधित फरवरी के बाद में, यानी कि मैंने आपको जो समय बताया है 25 फरवरी के बाद में, किसी भी प्रकार से आपका कोई एक्स पार्टनर है और आप चाहते हैं कि वही आपकी लाइफ में फिर से वापस आए, तो आप बिल्कुल अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करें। पार्टनर आपके साथ होगा, किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ। और यहाँ आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जो कि मेष राशि के जातकों में थोड़ी सी एक कमी होती है। यह किसी के भी साथ रिलेशन में होते हैं, बहुत ईमानदारी से रहते हैं, लेकिन यदि किसी भी प्रकार से पार्टनर की ओर से कुछ हलचल होती है, यानी कि इनको कुछ विपरीत स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, तो यह डाउट और कंफ्यूजन वाली कंडीशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़े की कंडीशन थोड़ी बन जाती है। तो मेष राशि के जातक, आपको वाद विवाद लड़ाई झगड़े पर बिल्कुल कंट्रोल करके चलना है। यदि आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित पति पत्नी के रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, किसी भी प्रकार से आप चाहते हैं कि आपकी वैवाहिक स्थिति फिर से सामान्य हो जाए, तो बिल्कुल आपकी वैवाहिक स्थिति एकदम सामान्य होगी। और यहाँ जो स्थिति यहाँ बन रही है, देखिए 22 फरवरी के बाद में आपके वैवाहिक स्थान पर चंद्रमा का बहुत ही शुभ प्रभाव बन रहा है। चंद्रमा के शुभ प्रभाव की वजह से, चंद्रमा एक शीतल ग्रह है, यानी कि शांत स्वभाव का ग्रह है। ऐसी स्थिति में यदि 22 फरवरी के बाद में आप अपने वैवाहिक जीवन में सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो जरूर आपकी मैरिड लाइफ में सुधार होगा और किसी प्रकार आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और वैवाहिक जीवन में यदि कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो थर्ड पार्टी का भी बिल्कुल एकदम दूर होने का योग बन रहा है। यदि शादी से संबंधित मेष राशि के जातक बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सबसे पहले तो आपको चाहिए आप अपनी कुंडली देखें कि जन्म कुंडली में शनि और मंगल का प्रभाव या फिर इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि जब शनि और मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है, ऐसी स्थिति में शादी से संबंधित विलंब हो ही जाता है। तो आपको चाहिए कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि और मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर नहीं है, तो शादी से संबंधित आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप शादी के लिए फैसला ले सकते हैं। 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, यहाँ मेष राशि के जातकों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड स्थिति थोड़ी सी डाउन दिख रही है। आपको चाहिए कि लड़ाई झगड़े पर पूर्ण रूप से कंट्रोल करके चलें। जो आपके रिश्ते बिगड़ गए हैं, उनमें भी आप थोड़ा शांति रखने की कोशिश करें। यदि आप जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ते में और भी ज़्यादा बिगाड़ हो सकता है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।